हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो जेई मेंस रिवीजन की इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर करते हैं और साथ का साथ उसमें जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो अगर ये लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर पे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे और पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में पहला जो जैसे फॉर्मूला आता है वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आई होप आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ए कोई पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट ले लिया मैंने x2 y2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ा हो तो जो आपके पुराने नोट्स है वो थोड़ा बहुत आप लोग देख के आइए। ठीक है, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देख के आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या काम आता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने में। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगर हम बात करें कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो जैसे आपका एक तो होता है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। मीडियंस क्या होती है, जो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, जो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया ABC, तो ये हो जाएगा D, जो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो आपको अगर सेंट्रोइड G निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो तीनों वर्टाइसेज है उन तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम करके बाई 3 कर दो। ठीक है, और सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड। एक होता है आपका इन सेंटर। ठीक है, एक क्या होता है बच्चों, इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, वो क्या कहलाता है आपका, इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लो यहाँ पे x1 y1। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे टू द पॉइंट ही बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके मोस्ट रिलेवेंट होगी एग्ज़ाम के टाइम पे और ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये इन सेंटर है, तो ये इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो, जैसे मान लो ये लेंथ A है और ये लेंथ B है और ये लेंथ C है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन ये हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C। ठीक है, सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। ठीक है, अच्छा थर्ड आ जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, यानी आप क्या करते हो कि जब सामने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर डालते हो तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, ABC। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो अगर ये H से इंडिकेट किया तो ये परपेंडिकुलर, जैसे कोई भी दो परपेंडिकुलर ले लो, तीन भी ले सकते हो, दो भी वहीं कट करेंगे जहाँ पे तीसरा करने वाला। तो इसके आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक आता है आपका सरकम सेंटर, एक क्या आता है बच्चों, सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यानी किसी भी ट्राइंगल में आपने क्या किया कि साइड्स के बाइसेक्टर लगाए, साइड्स के बाइसेक्टर्स तीनों साइड्स के, वो जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो कहलाएगा आपका सरकम सेंटर।
बाकी अगर ट्राइंगल्स के बारे में बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट रह गया हमारा, वो भी देख लेते हैं कि ये जो रेशो होता है ना आपका, ये सेंट्रोइड AG और GD का रेशो कितना होता है बच्चों, 2:1 होता है। किसी भी ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड है वो AD जैसे यहाँ पे है, वो कितने रेशो में डिवाइड करता है, उसको मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है और उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, ONGC, ठीक है, मतलब OGC का मतलब ऐसे मैं बच्चों को याद करने के तरीके से बताता हूँ एग्जाम मतलब क्लास में कि ONGC याद रख लो या तो, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है। G क्या है आपका, सेंट्रोइड है, और ये क्या है, सरकम सेंटर है। तो अच्छा, इस फॉर्मूले का काम क्या है कि जैसे मान लो किसी भी ट्राइंगल में मान लो आपने सेंट्रोइड निकाल लिया और ऑर्थो सेंटर निकाल लिया, तो आप सेंट्रोइड इस वाले फॉर्मूला से लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, 2:1। OG और GC का रेशियो कितना होता है बच्चों, 2:1, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जैसे ये होगा A x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका B x2 y2, और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है C जो इसको इंटरनली कट करता है m/n में, तो C क्या आ जाएगा आपका, C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कैसे, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे ये B है, मतलब B का x कोऑर्डिनेट को m से मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट सिमिलरली कितना आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अगर यहीं पे ये एक्सटर्नल बोल दे, अगर यहीं पे ये एक्सटर्नल बोल दे तो यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों, यहाँ पे प्लस की जगह सब जगह क्या लगा दो आप लोग, माइनस लगा दो। क्या चेंज हो जाएगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस, नीचे भी माइनस, मतलब n को क्या रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, फॉर एक्सटर्नल, अगर मान लो वो पॉइंट बाहर है, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल रेशियो क्या करो, n को रिप्लेस कर दो किससे, -n से, ठीक है। अच्छा, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि आपका ये जो पॉइंट होते हैं ना, कौन कौन से, ये चारों पॉइंट जो मैंने लिखे, सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, इन सेंटर हो गया, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया, और सरकम सेंटर हो गया, तो क्या करते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक। कोइंसाइड किस में करते हैं, आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में करेंगे, कोलिनियर, ठीक है। और इक्विलेटरल में क्या होगा, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल पॉइंट्स, ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स, ऑल सेंटर्स कोइंसाइड, ठीक है। तो ये जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन में भी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कम से कम इन्फॉर्मेशन में आप लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व करके ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ सारे PYQ के क्वेश्चन है, ठीक है, JEE मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A इज द पॉइंट 1,2 एंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, ठीक है। ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ए जो आपको दे के रखा है वो 1,2, ठीक है, और ये B और ये C, ठीक है। B से जाने वाली मीडियन दे के रखी है, ठीक है, और C से जाने वाली मीडियन भी दे के रखी है, ठीक है। ये C से जाने वाली मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दे के रखे आपको x + y = 5 और इसकी इक्वेशन है x = 4। मीडियन का मतलब क्या होगा कि सामने वाली साइड को जाके बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, और दूसरे वाली साइड, दूसरा जो मीडियन है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको B निकालना है, ठीक है। तो B कैसे निकाला जा सकता है, देखो B को अगर देखोगे आप ध्यान से तो B जो है ना वो इस लाइन का पॉइंट है एक, तो B इस लाइन पे तो है ही, ठीक है, B इस लाइन का पॉइंट तो है ही। तो क्या किया जा सकता है कि या तो आप B को ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक है, कैसे कि B को अगर मान लो B का जो x कोऑर्डिनेट है अगर वो मैं h मान लूँ, ठीक है, तो इस लाइन पे क्योंकि इस लाइन का पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ से उसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5 - h। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ठीक है, लेट सपोज अगर ये जो ये पॉइंट है इसको हमने D लिख दिया।
अब यहाँ पर देखो कि ये जो डी पॉइंट आएगा ये भी तो मिड पॉइंट होगा ए बी का, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं निकालूँ एच की टर्म में तो वो पॉइंट क्या आएगा बच्चों, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला से 1:1 रख दो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये x1 y1 है, आई होप ये तो आप लोगों को वैसे क्लियर ही होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से x1 + x2, सिंपली दोनों का x को ऐड करके बाई 2 कर दो और y को ऐड करके बाई 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा h + 1/2, ठीक है। सिंपली इतना लिख दो। अच्छा यहाँ पे देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे वो सब क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। किसी भी लाइन की का मतलब ही यही होता है। जैसे मान लो ये लाइन है x + y = 5 है, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 5 आने वाला है। तो यहाँ पे हमने बोला कि इसका x कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए, d का 4 ही होना चाहिए। तो दोनों क्या कर लेंगे, बराबर इक्वल कर दो, तो आपका h आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 + 4 = h + 1/2, ठीक है। तो यहाँ से h = कितना आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, बी वाला, 7, -2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो मीडियंस की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी कि वो क्या करती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। अच्छा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, यहाँ से और भी आगे की बातें पूछी जा सकती थी कि जैसे आपसे इसका सेंट्रोइड पूछ लिया जाता, ठीक है, सेंट्रोइड पूछा जा सकता था आपसे। यहाँ पे ये जो सी है, सी पूछा जा सकता था, ठीक है। सिंपली BC का मिड पॉइंट पूछा जा सकता था। BC का मिड पॉइंट कैसे, अगर मान लो BC का मिड पॉइंट होता, ठीक है, तो आप लोग बताइए, अगर वीडियो पॉज करके बताइए कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर BC का मिड पॉइंट अगर आपको मान लो पूछा जाता तो हम कैसे कर सकते थे कि पहले G निकाल लेते। कैसे निकालते, G इन दोनों लाइनों का क्या हो जाता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाता आपका, 2:1 हो जाता। क्या हो जाता बच्चों, 2:1। फिर उससे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है आपका, बाहर है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। तो फिर आप रेशियो क्या लेंगे, 2:1 ना लेके 2:-1 लेके आपका ई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से ना मैं आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। हम देखो वीडियो को ज़्यादा लेंथी भी नहीं रखेंगे, ठीक है। कम से कम टाइम में आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप, ठीक है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपको सारे पार्ट पता करने हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या देके रखा है, एक बेस देके रखा है उसका, ठीक है। तो इससे आपके इक्विलेटरल की सारी प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने बोला कि ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या देके रखा है आपको, x + y = 2 देके रखा है, ठीक है। उसका बेस देके रखा है, ठीक है। अच्छा अगर उसका ये बेस बना लिया मैंने, अब हमसे पूछा है कि उसकी वर्टेक्स, एक वर्टेक्स देके रखी है इसके सामने वाली, ठीक है, ये वाली वर्टेक्स देके रखिए ए, क्या है इसका नाम, 2, -1, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल को अगर मैं कंप्लीट करूं, अच्छा उन्होंने ये वर्टेक्स नहीं दी है तो हमें कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। क्योंकि देखो इसमें एक तो आप, हालांकि इसको सॉल्व करने तो बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो ये सामने वाली वर्टेक्स है, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी पॉइंट से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द बेस, क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों कि किसी भी पॉइंट मान लो x1 y1 की आपको डिस्टेंस निकालनी है, किससे, ax + by + c = 0 से। तो वो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, d डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव आता है
तो वो पॉजिटिव में ही हम आंसर देंगे क्योंकि डिस्टेंस है। अच्छा, साथ के साथ ये वाला फॉर्मूला भी देख लो, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका, अगर जैसे ये डिपेंड करता है कि लाइंस आपको किस फॉर्मेट में गिवन है। अगर इस फॉर्मेट में गिवन है, पैरेलल लाइन की क्या पहचान है कि वो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले और लिखवा दिए, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, जो काम काम के फॉर्मूले हैं वो बीच बीच में मैं आपको लिखाते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ पहले, तो कितना आ जाएगा, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट को डी बोल दिया, ठीक है, तो डी हो जाएगी ए डी। सिंपली क्या करना होता है कि उस पॉइंट को लाइन में रखना होता है, तो लाइन में रख दो, कितना आ जाएगा आपका 2 - 1 - 2, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी आपकी 1/√5। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो उस ट्राइंगल की साइड ए होती, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है ए, लेकिन अगर ए होती तो ये वाली लेंथ ए डी कितनी आती, ए डी कितनी आती है ए की टर्म में, √3a/2। कैसे आती, क्योंकि अगर वो लेंथ ए होती तो ये वाली लेंथ कितनी होती, a/2। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से ए डी पता कर लेते, ठीक है। तो ए डी आ जाएगा आपका √3a/2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ए डी हमने निकाल लिया, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा आपका कितना आएगा 2/√15, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2, -1 से उसकी डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, जो कि आपकी, एक सेकंड, यहाँ पे शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ये कितना होगा आपका 2 ये कितना होगा √2 होगा ना, a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये √2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/√6। चाहो तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो डिपेंड करेगा कि आंसर किस फॉर्मेट में गिवन है, लेकिन ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूँ कि बताओ आपको इसमें, ठीक है, सीखने के पर्पज़ से कि मान लो बी निकालना होता, सी निकालना होता, ठीक है, और इवन आपको डी भी पता करना होता, तब आप लोग कैसे पता करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले आप लोग अपना थॉट प्रोसेस रिवाइज कीजिए या फिर बताइए, ठीक है। चलो अब देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। डी निकालने के लिए यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं कि एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत काम की बात है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आप लोगों ने शायद क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैं तो ज़रूर बताता हूँ क्योंकि और बच्चों को बोलता भी हूँ कि बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से आप क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ए डी पता चल गई, ए डी कितनी है 1/√2 है, ठीक है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है और मैं इससे ना बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से। क्या काम आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि ए से आपको इस बी पॉइंट तक पहुँचना है, अब मान लो आप ए पे खड़े हो और लेकिन बी पॉइंट के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ए से बी तक जाना है, तो आप बोलोगे कि सर कितना जाना है, ठीक है। इसका मतलब आपको आर पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ डिस्टेंस बताने से होगा क्या, नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में जाना है। और मैथमेटिक्स में डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, थीटा होता है बच्चों, क्या होता है, थीटा, यानी उसका स्लोप वाला थीटा होगा। कौन सा थीटा, स्लोप वाला थीटा। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो आपको बता दूँ मैं कि थीटा गिवन है, तो आप कोस थीटा और साइन थीटा यूज करके बी तक पहुँच सकते हैं। कैसे, आप ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, ये मान लो थीटा है, तो मान लो ये पॉइंट आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आपका xy है। तो आप देखो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, AC कितनी आ जाएगी आपकी r कोस थीटा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो B आ जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस r कोस थीटा और y आ जाएगा आपका y1 प्लस r साइन थीटा। अच्छा, इसमें कन्वेंशन क्या होता है बच्चों कि अगर इसकी प्रैक्टिस तो मैं अभी क्वेश्चन में भी करवाऊंगा, ठीक है, अभी तो आप ये लोग सिर्फ ये कॉन्सेप्ट जानो। बाकी अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर आप लाइन के, अगर जैसे ये लाइन है इसके ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर वाला सेंस आ रहा है तो प्लस यूज करो, +r, और अगर नीचे जा रहे हैं तो -r यूज करो। ऊपर जा रहे हो तो +r और नीचे आ रहे हो तो -r, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लो हमें
पॉइंट डी निकालना है, ठीक है। तो एक डी है तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैंने डी को एक्स वाई मान लिया, तो किसी भी लाइन पे आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, ठीक है, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और बात बच्चों कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो वो हो सकता है वो आपके एडवांस में काम आ जाए। बाकी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे ना जिसमें मैं बता भी दूंगा साथ का साथ, भाई ये जैसे ये वाला फॉर्मेट है आपका, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली जेई ने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो उन्होंने सिलेबस कम किया था जेई मेंस में, तो उसके हिसाब से आपको अगर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का। यहाँ पे एक्स वन वाई वन क्या होते हैं, एक्स वन वाई वन क्या होते हैं आपके जो पॉइंट गिवन है, और ए बी वो लाइन है, किस लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर एक्स वाई है तो ये फॉर्मूला होता है, आप इस ये फॉर्मूला लगा के आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन हम मोस्टली ये अभी ये मैं सोल्व क्यों नहीं करवा रहा इन दोनों क्वेश्चन, जैसे मैंने पैरामेट्रिक तो चलो यूज होगा, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि, ठीक है, अभी हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जेई के पर्सपेक्टिव से, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। थर्ड वाला देखो, द स्ट्रेट लाइन्स L1 एंड L2 पास थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, ठीक है। इफ़ M1 एंड M2, ठीक है, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन भी जेई में आए थे, और ये वाला जो आया था आपका जेई ने पूछा था 2023 में, ठीक है। तो एक लाइन है, ठीक है, पहले चाहो तो कार्टेशियन प्लेन बना दो, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया मैंने। अब क्या बोला गया है कि एक लाइन है जो बिटवीन द एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइंस बना दी मैंने, मतलब लाइन बना दी एल। अब ये लाइन देखो ध्यान से, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, या तो आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ला दो, या फिर अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो आप वाई इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली 5। सिमिलरली अगर ये कहाँ पे एक्स एक्स को इसको कट करेगी वाई एक्सिस को, तो उसके लिए एक्स जीरो पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या हुआ कि दो लाइन से जो ओरिजिन से जा रही है, ठीक है, ओरिजिन से जा रही है, और इस लाइन को ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट का मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब वो लाइन कैसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी और एक ऐसी बनेगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 1:1:1, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों को ना ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसका स्लोप था M1 और इसका स्लोप था M2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट, अच्छा, M1 M2 की टर्म में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब ये एक लाइन आपको M1 M2 आ जाएगा तो ये लाइन भी आ जाएगी, और L का उसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन कैसे निकालने, पहले M1 M2 निकालने, तो M1 M2 कैसे निकालें, ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको P और Q। तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा फटाफट देखो, अगर आप AP और PB का रेशियो देखेंगे तो कितना है बच्चों, 1:2 का है। कितना है, 1:2 का है। तो ये हो गया आपका A। आई होप आप फटाफट निकाल के मुझे बता देंगे। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 0.9, और ये आ जाएगा आपका P, ये रेशियो हो जाएगा 1:2। तो कितना आ जाएगा, इजी कैसे बताया था कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर लो तो 10, और 10 आ जाएगा 10/3, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका, देखो 2 × 0 + 9/3 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक शॉर्टकट टाइप का है, ठीक है। ध्यान से समझिए, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो नॉर्मल देखो, इससे तो हो ही जाएगा। वैसे क्यू पॉइंट भी निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जैसे ये, इससे तो ना थोड़ा आपका टास्क ईजी हो जाएगा। जैसे ये ए पॉइंट है, ये P है, ये Q है, और ये B है। ये रेशियो कितना है, 1:1:1। ये कितना था, 5,0 है, ठीक है। ये कितना है, 0,9 है। अब यहाँ पे आपको कितना, देखो कितना रेशियो, 1:1:1 के रेशियो से कितना चलना है, 5 से कहाँ तक पहुँचना है, 0 तक पहुँचना है, ठीक है। और कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है। तो सिंपल AP की तरफ इन
ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। 5 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो तो कितना मिलेगा? 5/3। तो ईच पार्ट कितने का हो गया? 5/3 का हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि इधर से स्टार्ट कर लो 0 से, तो ये हो जाएगा 5/3 और ये कितना हो जाएगा? 10/3 हो गया। ठीक है, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट आ गए दोनों के। अब वाई कोऑर्डिनेट देखो सिंपली, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 9 है, तो और कितने चलना है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हर पार्ट कितने का आ जाएगा? 9/3 यानी 3 का आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से चलो तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 0 + 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। देखो ठीक है, 0 प्लस सॉरी गड़बड़ कर दी ना मैंने, 0 प्लस ये कितना आएगा? 0 ये 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब वो ऐड करने में गलती कर दी हो ना, बाकी तो समझ गए ना आप। उसको डिवाइड करके इजीली देखो दोनों पॉइंट आ गए। स्लोप आ जाएगा आपका, स्लोप का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं स्लोप का भी फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ आपका। अगर ये 2 पॉइंट है x1 y1 है और एक पॉइंट आपका x2 y2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ ए बी। क्या आ जाएगा आपका? या तो y2 - y1 लिख लो, ठीक है, या y1 - y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर ऑर्डर रखेंगे वही नीचे रखना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका ये देखो स्लोप m1 आ जाएगा। m1 कितना आ जाएगा आपका? p आ गया तो 3 - 0 अपॉन 10/3 - 0, तो m1 आ जाएगा और आपका m2 आ जाएगा। ठीक है, उससे आपकी ये लाइन आ जाएगी कौन सी? y = m1 + m2। बाकी इसके आगे आप लोगों को क्या करना है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? विद लाइन l। बाकी तो वो आप लोग कर ही लेंगे, जैसे 10th क्लास में करते थे कि x y की वैल्यू उठा के यहाँ से वहाँ रख दो तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, वो पूछा था कि बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लाइन पे लाई करेंगे, तो आप बता ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट a 1,1 b -4,3 c है आपका -2, -5 बी द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल बी ए पॉइंट। ठीक है, क्या है यहाँ पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो अगर आप ज्योमेट्री बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री भी ऐसे नहीं, मैं बहुत बड़ी ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा। अगर आप 10th क्लास की ज्योमेट्री आपने अच्छे से पढ़ी ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो आप सोचते होंगे कहाँ पे काम आएगी। देखो यहाँ पे देखो कितना इजीली में आपको एक रास्ता मिल जाएगा, मतलब काइंड ऑफ आप उसको शॉर्टकट मानो या फिर उसको ट्रिक मानो, जो भी है। देखो ये हो जाएगा c -2 -5। एक पॉइंट p दे के रखा है आपको, जो इस लाइन p क्या है कि इस BC साइड पे है, जो इसको कि ये जो 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनके बनने से ये वाले 2 ट्राइंगल, ठीक है, इसको मैंने बोला ट्राइंगल 1, इसको मैंने बोला ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो जो है ना एरिया का, वो कितना है? 4:7 है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है बच्चों कि p निकालने का, p के आगे की उन्होंने p को यूज किया हुआ, इसका मतलब p निकालना पड़ेगा। तो मान लो p हमने मान लिया कि x y या h के कुछ मान लो, तो एक तरीका तो क्या है कि आप इसके ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे किससे? डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से, या फिर आप लोगों ने 10th क्लास में एक लिखा होगा, फिर दोनों का रेशियो लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा, अगर वो यूज करते हो तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो बहुत मेहनत बच जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखो ये मैंने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला, मान लो ये h। वैसे अगर आप वहाँ तो प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इस टाइप से 2 ट्राइंगल का रेशियो बनता है तो ये BP और जो PC का रेशियो आता है, उनका बेस का जो रेशियो आता है वो भी वही रेशियो रहता है। ठीक है, ये भी आपने शायद पढ़ा हो कि BP और PC का जो रेशियो आएगा वो उन ट्राइंगल के एरिया के रेशियो में ही आता है। ठीक है, ये हो गया। ये कैसे कि यहाँ पर इस ट्राइंगल ABP का जब आप एरिया निकालेंगे क्या आएगा बच्चों? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? BP। हाइट कितनी है? हाइट तो दोनों की एक ही है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? PC इंटू H। हो सकता है आप लोगों को ये बात पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलती उस टाइम पे। तो यहाँ से ये P पॉइंट आ जाएगा आपका। ये रेशियो कितना हो गया? 4:7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका P पॉइंट आ जाएगा। कैसे आएगा? 4, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो जाएगा? 4 × -8। ठीक है, P पॉइंट आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है? चलो P पॉइंट तक तो मैं निकाल देता हूँ फटाफट। कितना हो जाएगा बच्चों? -8 और माइनस का 28, -8 माइनस का 36। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यार माइनस का 36/11, और क्या आना चाहिए आपका? कितना आ जाएगा कि 21 माइनस 21 और कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 20 यानी 1/7 आएगा शायद, देख लेना। ठीक है, P पॉइंट आ गया। अब क्या करना? देन द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन AP। ठीक है, लाइन AP दिख रही है आपको, लाइन AP और AC भी दिख रही है,
एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इनके बीच का जो एरिया आएगा वो आपको बताना। तो इस क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई है कि ये जो डेल्टा टू है ना, डेल्टा टू तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो उन दोनों का रेशियो अगर 4:7 है तो इसको मैं डेल्टा थ्री लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा है ना समझ, ये डेल्टा थ्री कर देता हूँ। ठीक है, तो इन अगर मतलब इस ट्राइंगल का पूरे ट्राइंगल के साथ जो मतलब जैसे मान लो इस ट्राइंगल का एरिया 4A है तो पूरे ट्राइंगल का 7A है, तो इसका कितना हो जाएगा 3। वो कॉन्सेप्ट वही लगाना चाह रहा था मैं, लेकिन ठीक है, आप आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना देकर 4:3 दे के रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा। तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपका -20/7 और हो जाएगा -11/7। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको इक्वेशन ऑफ AC निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ AC कैसे निकालेंगे, पॉइंट स्लोप, या तो आप उसका स्लोप लगा दो तो कितना हो जाएगा y-1। अच्छा, इक्वेशन ऑफ आपने लाइन देखी होगी अलग अलग फॉर्मेट में, तो जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है ये वाला y-y1 = m(x-x1)। कब यूज किया जाता है, जब आपको स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो। ठीक है, और जैसे तो यहाँ पर तो ये यूज हो रहा है, तो अभी तो मैं यही लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा y-y1 = m। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, आप स्लोप ऑफ AC बताइए मुझे, अभी बताया था मैंने y2 - y1 वाला फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × x-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना। इक्वेशन ऑफ AP कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ AP आ जाएगा आपका y-1 = 18/27 × x-1। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करना ये क्वेश्चन। ठीक है, ए जा रहा है। ठीक है, तो ए से जाने वाली लाइन किसके, ए से जाने वाले एक तो AP और एक कौन सी थी AC और x एक्सिस। ठीक है, तो ये AC और ये हो जाएगा आपका AP। जो जहाँ जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट निकाल लेना। तो x एक्सिस को कट करेगी वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और इन दोनों पे आप y = 0 रख दो। तो एक से तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें रख दो। ठीक है, y = 0, तो कितना हो जाएगा 27/18। इस टाइप से एक पॉइंट आ जाएगा और दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इसका इजी है निकालना। ठीक है, यहाँ पे ये क्योंकि इन दोनों का माइनस ही करके आपको हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट तो इसकी 1 दिख ही रही है ना, 1,1 पॉइंट है ना, इसलिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। Let A be the set of all points alpha, beta such that area of the triangle formed by point is 12 square unit। ठीक है, तो कोई अल्फा बीटा पॉइंट है, लेकिन अल्फा बीटा ना उन्होंने वेरी करवा के रखा है। ठीक है, कि अल्फा बीटा 5 6 3 2। अब हो क्या रहा है कि ये पॉइंट ना, ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है कि ये 12 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। आप लोगों ने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर आप इस लाइन के बेस के पैरेलल एक लाइन बना दो, ठीक है, फिर उस पॉइंट को आप कितना कहीं भी चला दो उस लाइन पे, ये जो सारे ट्राइंगल बनेंगे, इन सब ट्राइंगल का एरिया कितना रहने वाला है, इक्वली रहने वाला है। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि वो अल्फा बीटा इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। और ये लाइन क्या है, खुद ये लाइन क्या है, खुद इसके पैरेलल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अल्फा बीटा वाली जो लाइन है वो भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस बेस की लेंथ निकाल दो आप। मान लो ये BC है तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 6 - 2 ये आ रहा है 2√5। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों के बीच की हाइट भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, हाइट कितनी आ जाएगी h, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना है 12। तो h आ जाएगा आपका 12/√5। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो क्या है, अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो ए पॉइंट जो चल रहा है ना, ये किसी लाइन पे चल रहा होगा, उस लाइन की आपको ओरिजिन से लीस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है। तो देखो इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे ख़त्म करते हैं। देखो ये लाइन रही, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से ख़त्म हो जाएगा अभी बहुत जल्दी। ठीक है, टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये सारे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये JEE मेंस के क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वाला 2023 में पूछा गया था, ये वाला 2021 में पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले वाला ये वाला जो था 2022 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको लग ही रहा होगा। देखो देखना, अगर आप इनको जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, अगर उनसे करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको आप कैलकुलेशन वाइज करें तो कैलकुलेशन में बहुत लेंदी लगते हैं बच्चों को ये,
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अपने नॉर्मल फॉर्मूला लगाना जानते हैं, फॉर्मूला चिपका दिया कहीं भी, ठीक है। तो आपको वैसे नहीं करना, आप समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12/h इक्वल टू कितना आ गया 12/√5। अब इस पॉइंट इस BC की आप ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब आपको उन्होंने क्या बोला है कि इस लाइन की, ऊपर वाली लाइन की, इस वेरिएबल लाइन की आप ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, वो भी सबसे कम से कम। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो जैसे मान लो मैंने क्या किया कि इस लाइन BC की आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। BC की इक्वेशन बता दो फटाफट, क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ BC, क्या आ जाएगी बच्चों, y-6 इक्वल टू, ठीक है। स्लोप कितना आएगा इसका स्लोप दे के रखा है आपको, कितना बनेगा 6 - 2 5 - 2 इंटू x-5, कितना हो जाएगा ये 2x - y, ठीक है, और -10, तो ये आ जाएगा आपका -4 इक्वल टू 0। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाल लो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ये कौन से डिस्टेंस निकालते हैं हम हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी 4 कितना आएगा √5, ये डिस्टेंस कितनी है √5। यानी ये जो लाइन है ना BC वाली, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 4/√5 की डिस्टेंस पे है ना। यानी ओरिजिन किस टाइप से रहा होगा, ओरिजिन या तो इधर कहीं रहा होगा, इधर, तभी तो ये डिस्टेंस कितनी आई 4/√5, या फिर ओरिजिन कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा 4/√5 पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि ओरिजिन की, लेकिन इससे डिस्टेंस नहीं पूछी, ऊपर वाली से पूछी है, और वो भी शॉर्टेस्ट वाली। दो डिस्टेंस हो जाती ना, और ओरिजिन नीचे हो जाता तो लेंथ क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती। तो आपसे कौन सी डिस्टेंस पूछी है, ये वाला डिस्टेंस पूछी है। और ये वाला डिस्टेंस कितनी मिली थी हमें, हाइट कितनी मिली थी 12/√5, और ओरिजिन कहाँ है बीच में कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8/√5। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो ऊपर वाली पहले आपको लाइन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये अल्फा बीटा को, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर जैसे 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े हैं, या फिर डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फिर अल्फा बीटा में इक्वेशन आती है। हालांकि वैसे भी हो जाएगा, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वहाँ पे एक तो प्लस माइनस का चक्कर भी रहता है, ठीक है। तो फिर वो लैम्डा निकालेंगे उस टाइप से, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली हमने कर लिया कि हमने क्या BC की इक्वेशन निकाली, वो डिस्टेंस निकाली, फिर हमने बोला कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन है कहाँ पर, तो हमने बोला 4/√5 की डिस्टेंस बनाता है BC से। इसका मतलब या तो ऊपर होगा नीचे होगा, और हमें लीस्ट पॉसिबल पूछिए देखो क्वेश्चन में, देखो इसका मतलब पास में रखना है तो ऊपर रख दो। तो वो लेंथ, ये टोटल हाइट कितनी आई थी 12/√5, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सब जगह क्या रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट 2 स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन O इंटरसेक्ट द लाइन 3x + 4y = 12 एट द पॉइंट P एंड Q सच दैट ट्राइंगल OPQ, ठीक है। तो फटाफट में, ये एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले, और बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जेई जो मेंस ने 2024 में जो क्वेश्चन पूछे ना, दोनों ही मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर थे। वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड कर लेंगे। पहले प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि आप, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर आप AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, AC को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे, तो वो पक्का B से पास होगा, वो पक्का B से पास होगा। क्यों होगा बच्चों, क्यों पास होगा, क्योंकि वो डायमीटर और आपको पता है ना सर्कमफेरेंस पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अगर आपने इसकी स्ट्रेट लाइन की क्लास अटेंड करोगे तो जरूर आपको ये बात पता होगी। तो उस सर्कल का अगर सेंटर पूछा जाए, मतलब इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ये होगा, किसका, AC का मिड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि डायमीटर है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज सर्कम सेंटर। देखो काम की बात, ठीक है। तो जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल देके अगर आपसे पूछा जाए बताओ उसका सर्कम सेंटर क्या होगा, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट बता दो। दूसरी काम की बात, राइट एंगल आइसोसेलेस दिया है, राइट एंगल यानी राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों लेंथ बराबर है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि यहाँ पे अगर आप इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर परपेंडिकुलर डालते हैं इसे, ठीक है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर एकदम मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, यानी ये क्या है आपका सर्कम सेंटर भी है, ठीक है, और साथ में ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ बराबर भी आती है। ये इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है भाई से मैं आप कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे देख लो जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन ये लेंथ, क्योंकि ये लेंथ R के बराबर है, क्योंकि सेंटर है ना वो, सर्कल कैसे बनेगा, सर्कल इस बार ऐसे बनेगा ना, तो ये R, ये तीनों लेंथ क्या होती है R,
इसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। लेट टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ इंटरसेक्ट द लाइन 3x + 4y = 12 एट द पॉइंट, ठीक है। ये वही बात उन्होंने बोली हुई है कि ये पी ओ क्यू है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाया है मैंने, पी ओ क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दे के रखा है, ये आइसोसेलेस भी और राइट एंगल भी दे के रखा है इनडायरेक्टली, तो ये हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये लेंथ, तीनों लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। पूछा है कौन कौन सी लेंथ बराबर रहेगी, अगर मान लो ये आर है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी, ये लेंथ उन्होंने बराबर दे के रखी है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू स्क्वायर। तो कोई भी देखो यहाँ पे 3x, ये लाइन कौन सी है आपकी, 3x + 4y = 12 -12 = 0। देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एल का ग्रेटेस्ट, एल क्या है, इन तीनों का ये पूछा है, ये ओरिजिन है। तो आई होप आप लोग ये लेंथ तो बता ही देंगे, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट की 0 0 की इससे डिस्टेंस, आज ही हमने फॉर्मूला देखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पॉज करके वीडियो को बताओ बच्चों कितना आएगा, 12/5, ठीक है। ये लेंथ होगी 12/5, ये लेंथ हो जाएगी आपकी 12/5, ये लेंथ हो जाएगी 12/5। तो इसकी पी क्यू कितनी आ गई, पी क्यू आ गई आपकी 24/5, जो कि कितनी होती है, अगर मान लो ये लेंथ ए है, मान लो इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो इक्वल वाली साइड है वो ए है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 है। तो ए = कितना हो जाएगा आपका 24/5 √2, ए आ गया। अब आपको क्या पूछा था, देखो एल पूछा है, एल क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस ओ क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। फटाफट आंसर दे दो, 4 × 24/5 √2। अच्छा a स्क्वायर है ना, सॉरी, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो मैंने a लिख दिया, आप इसका स्क्वायर कर दो, सीधा स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर अपॉन 25 × 2। आंसर तो आप लोग मुझे बता ही देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये 2024 में पूछा गया है। देखो अब देखो, इसको चाहो तो आप कितना भी लेंदी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो जैसे आप एग्जाम में पढ़ेंगे ना, आपको पता है कि अच्छा सर ने बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और सर ने बताया था कि राइट एंगल भी है, तो फटाफट ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग, पक्का इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बार बार प्रूव कर दूंगा कि अगर ऐसा बोला गया है तो इसी प्रॉपर्टी से होना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की